हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कैस्केड और कास्कोड एम्पलीफायर क्या होते हैं। ओके, तो पहले कैस्केड देखते हैं। कैस्केड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कैस्केड मतलब होता है कि एक के पीछे एक करके, मीन्स डेजी चैन के फॉर्म में आप उसको, जैसे एक माला बनी होती है ना, एक के बाद एक फूल होते हैं, इसी तरह डेजी चैन मतलब कि एक के बाद एक स्टेज के एम्पलीफायर लगेंगे और उस एम्पलीफायर को, उस कंबाइंड एम्पलीफायर को क्या बोलेंगे? कैस्केड एम्पलीफायर। ओके, तो डेफिनेशन पहले देखते हैं क्या है। डेफिनेशन ये कह रही है कि ए कैस्केड एम्पलीफायर इज अ टू पोर्ट नेटवर्क डिजाइंड विथ एम्पलीफायर्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, ये टू पोर्ट एम्पलीफायर है, टू पोर्ट एम्पलीफायर है और सीरीज में कनेक्ट है ना, सीरीज। Every amplifier transmit its output to the second amplifier input in daisy chain। जितने भी एम्पलीफायर हैं वो आउटपुट दे रहा है, जो भी वो सेकेंड स्टेज के एम्पलीफायर में एज ए इनपुट वर्क करेगा, है ना। तो ये आपका कैस्केड एम्पलीफायर हुआ। तो कैस्केड एम्पलीफायर बेसिकली क्यों यूज करते हैं? हाई गेन और हाई बैंडविड्थ के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हाई गेन और हाई बैंडविड्थ के लिए कैस्केड एम्पलीफायर, क्योंकि कुछ इसका गेन होगा, कुछ इसकी बैंडविड्थ होगी, कुछ इसका गेन होगा, कुछ इसकी बैंडविड्थ होगी, तो ये सभी क्या होते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका जो पूरे एम्पलीफायर का कंबाइंड गेन है वो इंक्रीज हो जाता है और उसकी बैंडविड्थ भी इंक्रीज हो जाती है ना। इसलिए ओवरऑल कैस्केड एम्पलीफायर में गेन और बैंडविड्थ दोनों बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, हाई होते हैं। नेक्स्ट, इसको टीवी रिसीवर के सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी यूज किया जाता है। मीन्स रिसीवर साइड में अगर ये एम्पलीफायर लगा होगा तो जो भी इनपुट आएगा सिग्नल, जो भी सिग्नल इनपुट आएगा तो उसको ये क्या करेगा? एम्पलीफाई कर देगा, क्योंकि ये एक एम्पलीफायर बूस्टर टाइप से कह सकते हो। यहाँ पे एम्पलीफाई हो जाता है, जो भी सिग्नल आता है वो बूस्ट हो जाता है ना, उसका मीन्स एम्पलीट्यूड और गेन वगैरह सब इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो टीवी सिग्नल के रिसीवर साइड में अगर आप कैस्केड एम्पलीफायर लगा देंगे तो वो क्या करेगा? उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? कैस्केड एम्पलीफायर इज आल्सो नोन एज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज क्यों? क्योंकि इसमें कई स्टेज कनेक्ट हैं, है ना, और सारी स्टेज क्या कर रही है? ये सारी स्टेज कैसे कनेक्ट है? कैस्केडेड फॉर्म में कनेक्ट है, इसलिए इसको मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बोलते हैं, है ना। एंड द ओवरऑल गेन ऑफ द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज द प्रोडक्ट ऑफ गेन ऑफ इंडिविजुअल स्टेज। यहाँ पे जो ओवरऑल गेन है वो क्या होगा? फर्स्ट वाले का गेन अगर A1 है, सेकंड वाले का गेन A2 है, अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू ऐड करते जाओ, A3 ऐड करो, फिर A4 ऐड करो, तो जो ओवरऑल गेन होगा इस कैस्केड कनेक्शन का वो क्या होगा? A1 इंटू A2 इंटू A3 एंड सो ऑन, है ना। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, ये आपका बेस रेजिस्टेंस या इनपुट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, ये आपका लोड रेजिस्टेंस, ये एमिटर रेजिस्टेंस, ये सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है। फिर आपने सेकंड स्टेज लगाई, फिर ऐसे ही थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, जितने आप लगाना चाहो ये यहाँ पे लग सकते हैं, है ना। तो ये आपका फर्स्ट ट्रांजिस्टर है, ये सेकंड ट्रांजिस्टर है। ओके, तो ये हुआ आपका कैस्केड एम्पलीफायर। इसके कुछ एप्लीकेशन भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो बेसिकली कुछ नहीं है, एक आप मीन्स एम्पलीफायर को आप सीरीज में कनेक्ट कर दो। ठीक है, टू पोर्ट स्टेज जो भी एम्पलीफायर होते हैं आपके, टू पोर्ट नेटवर्क जो होता है, उनको आप सीरीज में कनेक्ट कर दो तो वो क्या हो जाएगा? आपका कैस्केड एम्पलीफायर कहलाएगा, या इसको कैस्केड सिस्टम भी बोलते हैं। कैस्केड सिस्टम मतलब कि एक के बाद एक स्टेज कनेक्ट रहेंगी इन डेजी चैन मैनर में, है ना। तो ये हुआ आपका कैस्केड एम्पलीफायर। इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये है एप्लीकेशन ऑफ कैस्केड एम्पलीफायर। तो कैस्केड एम्पलीफायर का पहला एप्लीकेशन क्या है कि इट इज यूज्ड इन ट्यून्ड आरएफ एम्पलीफायर विद टेलीविजन सर्किट। आरएफ एम्पलीफायर में जो आपका अगर टेलीविजन सर्किट लगा हुआ है तो वहां पे सिग्नल को सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है। ये सिग्नल के एम्पलीट्यूड को और उसके गेन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अगर आप इसको रिसीवर साइड में लगाओगे तो। नेक्स्ट, दिस एम्पलीफायर इज यूज्ड एज वाइड बैंड
एम्पलीफायर। वाइड बैंड एम्पलीफायर मतलब कि जैसे इसका गेन जो है तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसी तरह बैंडविड्थ भी क्या होगी आपकी, ये मल्टीप्लाई होके इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बैंडविड्थ भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो इसको वाइड बैंड एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाएगा। और ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि कैस्केड एम्पलीफायर में जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है बट आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है ना। और जो करंट गेन होता है वो मॉडरेट टू हाई होता है। ये तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, और जो करंट गेन है वो दोनों के बीच में होता है, हाई और लो, हाई और मॉडरेट सॉरी। ठीक है, तो ये हुआ एप्लीकेशन ऑफ कैस्केड एम्पलीफायर। नेक्स्ट देखते हैं कैस्कोड। कैस्कोड कनेक्शन क्या होता है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है कास्कोड एम्पलीफायर। कास्कोड एम्पलीफायर क्या है, बेसिकली एक 2 स्टेज एम्पलीफायर है जिसमें कॉमन एमीटर स्टेज होता है और कॉमन बेस स्टेज होता है। तो कॉमन एमीटर स्टेज क्या करता है, फीडिंग करता है, मीन्स इनपुट प्रोवाइड करता है किसको, कॉमन बेस को। और अगर आप इसे कंपेयर करो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर से, तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे कि हायर इनपुट आउटपुट आइसोलेशन। जो इनपुट और आउटपुट के बीच में आइसोलेशन है तो वो ज़्यादा होता है। और हायर इनपुट इम्पिडेंस, इनपुट इम्पिडेंस ज़्यादा होता है और आउटपुट इम्पिडेंस भी ज़्यादा होता है। ठीक है, कैस्केड में इनपुट इम्पिडेंस कम होता था बट यहाँ पे ज़्यादा है। और हाई आउटपुट इम्पिडेंस, ओके, और हायर बैंडविड्थ। तो ये दोनों पॉइंट तो कॉमन है, ये वाला डिफरेंट है थोड़ा सा। और हायर इनपुट आउटपुट आइसोलेशन है। यहाँ पे ये आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। अगर कॉमन एमीटर के बाद आप जस्ट कॉमन बेस लगा दो, ठीक है, और बेस को ग्राउंड कर दो, तो ये आपका क्या कहलाता है कनेक्शन, कास्कोड कनेक्शन, कास्कोड एम्पलीफायर। ठीक है, ये कास्कोड एम्पलीफायर क्या कर रहा है, जो आपका मिलर इफेक्ट है ना, मिलर इफेक्ट, उसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। कैसे और क्या है ये मिलर इफेक्ट। ठीक है, इसको देखते हैं। मिलर इफेक्ट बेसिकली जो आपका कॉमन बेस कैपेसिटेंस है, जो कॉमन बेस कैपेसिटेंस है, ठीक है, इस सर्किट में बेसिकली यहाँ पे जो आपका कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, जिसको अपन इग्नोर कर देते हैं, तो ये क्या करता है, बेसिकली गेन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। जो अगर जैसे मैथमेटिकल अगर आप इसका डेरिवेशन करोगे तब वहां पे समझ में आएगा कि ये जो कॉमन बेस कैपेसिटेंस है ये गेन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये कॉमन बेस कैपेसिटेंस CCB, ये आपका गेन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। और जब गेन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो जो इफेक्टिव इनपुट कैपेसिटेंस है, जो आपका इफेक्टिव इनपुट कैपेसिटेंस है, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब कॉमन बेस कैपेसिटेंस गेन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इफेक्टिव इनपुट कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज हो जाता है। और जब ये इंक्रीज हो जाता है तो आपकी जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब ये बढ़ती है तो बैंडविड्थ क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। जब आप सिंपल कॉमन एमीटर को लोगे, सिंपल कॉमन एमीटर को आप जब लोगे तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस गेन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इफेक्टिव इनपुट कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, जिससे कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाती है। और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो बैंडविड्थ आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, मीन्स लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे कि जैसे मैंने ये ग्राफ बताया था आपको, अगर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए, ये अगर बढ़ गई, मतलब ये अगर यहाँ पे हो गई लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर यहाँ पे, तो जो बैंडविड्थ है, तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन था,
यहां से पूरा यहां तक का, अब इतना पोर्शन बस बचा छोटा वाला, ठीक है। तो बैंडविड्थ आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए ये कॉमन बेस एम्पलीफायर लगाया जाता है विथ बेस ग्राउंड करके, ठीक है। तो ये एक करंट बफर कहलाता है। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं करंट बफर। ठीक है, करंट बफर आपका क्या करता है फिर कि इस पूरे इफेक्ट को नलीफाई कर देता है और हमारी बैंडविड्थ वापस से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये हुआ आपका कास्केड एम्पलीफायर, ओके। तो ये मिलर इफेक्ट यहाँ पे समझना जरूरी था, ठीक है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, ये कॉमन बेस कैपेसिटेंस गेन के साथ मल्टीप्लाई होता है, इफेक्टिव इनपुट कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, देन लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है जिससे कि बैंडविड्थ रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद हम करंट बफर इंक्रीज कर देते हैं, ये करंट बफर इंसर्ट कर देते हैं सर्किट में, ठीक है। तो आपकी बैंडविड्थ वापस से इंक्रीज हो जाती है। ये पूरा जो है इसको कहते हैं कास्केड एम्पलीफायर, ओके। थैंक यू।